नमस्कार दोस्तों, फ्री एस ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से स्वागत करता है। सिंह वालों के लिए फरवरी का महीना कैसा रहेगा जानेंगे आप इस वीडियो से। केंद्र त्रिकोण राजयोग और उच्च के शुक्र से आपको प्रबल धन लाभ हो सकता है। दोस्तों, इस वीडियो से हम बात किया करते हैं नौकरी पेशा की, व्यापारी वर्ग की, आपके पारिवारिक लाइफ की, आपके आर्थिक पक्ष की बात करते हैं, बात किया करते हैं छात्रों की, शेयर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं उनकी चर्चा करते हैं, आपके हेल्थ के इश्यूज को भी टच किया करते हैं, अंत में शुभ रंग, शुभ अंक और रेमेडीज की भी बात करते हैं। दोस्तों, कुछ शुभ तिथियों से शुरुआत करते हैं। चंद्रमा 6 और 7 तारीख को लगन में रहेंगे तो आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि करते हैं, आपको शुभ समाचार मिलता है। खासकर विदेशों से आपको शुभ समाचार मिल सकता है। अगर मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करते हैं तो यह दिन आपको लाभान्वित करते हैं। 9 और 10 तारीख को धन आने के योग बनते हैं, अचानक से धन लाभ के प्रबल योग बनते हैं। गुरु के सामने रहेंगे चंद्रमा तो एक किस्म से गज केसरी राजयोग बनता है। 9 और 10 तारीख आप लोगों के लिए धन संचय के लिए उत्तम रहेगा। व्यापार में गतिरोध दूर होते हैं और कुटुंब के साथ आपका समय अच्छा बीतता है। इसी तरह 16-17 तारीख को चंद्रमा धनु राशि में पंचम स्थान में रहेंगे। प्रणय संबंधों के लिए दिन उत्तम रहेगा। क्रिएटिविटी के लिए समय उत्तम रहेगा आपके लिए, और रोमांस के लिए निश्चित तौर से आपका समय अच्छा रहेगा। अगर आप छात्र हैं तो आपका स्टडीज में मन इतना नहीं लगेगा तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करें। साथ में आपको बता दें, गुरु से चंद्रमा केंद्र में है तो निश्चित तौर से आप लाभान्वित होंगे। शेयर स्टॉक मार्केट में जो कामकाज करते हैं उनके लिए 16-17 तारीख खास उत्तम रहेगी। भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी और प्रणय संबंधों के लिए, मियां बीबी के संबंधों के लिए भी समय उत्तम रहेगा। इसी के साथ मंगल के साथ चंद्रमा 26 तारीख 10 बजे से होंगे, 27 तारीख और 28 तारीख शाम तक रहेंगे। तो यह चंद्र मंगल योग वृषभ राशि में बनेगा, यह बहुत उत्तम रहेगा। विदेशों से लाभ हो सकता है, आपको पराक्रम में वृद्धि होगी। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट करने की अच्छी संभावनाएं रहेंगी। अगर आप प्रॉपर्टी का कामकाज करते हैं तो दिन आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। आपका समाज में प्रतिष्ठा बढ़ता है इन दिनों, और कोई ना कोई अधूरा कार्य संपन्न हो सकता है। प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स हो या खाद्य पदार्थों में आप डील करते हो। मंगल भूमि पुत्र हैं और फूड प्रोडक्ट्स के कारक हैं। होटल लाइन में है तो भी लाभान्वित होते हैं 26, 27, 28 तारीख को। अधूरे कार्य आपके संपन्न होते हैं, आपका तेज प्रभाव बना रहता है। मंगल यहाँ पर 10वें घर में आप लोगों के लिए ब्रह्म अस्त्र का कार्य करेंगे। तो चर्चा जानते हैं किस तरह का महीना रहता है आप लोगों का। तृतीय स्थान में केतु ने शुक्र का फल देना है दोस्तों। थर्ड हाउस से शुरू करते हैं तो केतु यहाँ पर शुक्र का फल देंगे। शुक्र आपके सप्तम स्थान में और अष्टम स्थान में गोचर करेंगे। पहले हाफ में केतु का फल बहुत अच्छा रहेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी केतु की महादशा अंतरदशा है तो यह शुभ फलदायी है। आपके पराक्रम में वृद्धि होती है, यात्राओं से आपको लाभ होगा, कम्युनिकेशन से आपको शुभ समाचार मिल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। और आपके अधूरे कार्य संपन्न करने के लिए केतु का पीरियड आपके लिए उत्तम है। अगर आपको आंख, नाक, कान की कोई प्रॉब्लम है उसके प्रति आपको सेकंड हाफ में सतर्क रहना चाहिए, प्रॉपर इलाज करवा लेना चाहिए। छोटे भाई बहनों के साथ आपके संबंध मधुर रहेंगे, मित्रों का सपोर्ट मिलेगा। केतु का गोचर अच्छा है। बुध के गोचर की बात करें, बुध आपके 6th हाउस में अच्छी स्थिति में है, लाभ के मालिक हैं, धन के मालिक हैं, सूर्य के साथ है, लग्नेश के साथ है। तो यहाँ पर बुध का बैठना, हालांकि कुछ लोगों को कर्जे की जरूरत पड़ सकती है, खासकर जो बिजनेसमैन है उन्हें बैंकों से हालांकि ऋण मिल जाएगा, क्योंकि गुरु का प्रभाव दूसरे घर के ऊपर है। गुरु धन के कारक हैं और धन के घर को देख रहे हैं, तो इस महीने आप लोगों को धन की कमी नहीं होगी, बैंकों से ऋण मिल सकता है। और बुध आपको कंपटीटर बनाते हैं, परिश्रमी बनाते हैं। और अगर आप सर्विस करते हैं, जॉब करते हैं तो बॉस आपके कार्यों की सराहना करता है। सर्वेंट से रिलेटेड कोई भी कामकाज अधूरे हैं वह पूर्ण करने का आपको मौका मिलता है। अगर आप किसी तरह का इंस्टीट्यूट चलाते हैं, कोई संस्था चलाते हैं तो यह बुध आपको लाभकारी स्थितियां देता है। धन की प्राप्ति होती है, कर्जे से निजात मिलती है, आपको बैंकों से ऋण मिल ही जाता है। सूर्य का 6th हाउस में बैठना बहुत उत्तम रहता है, आपका तेज प्रभाव बढ़ता है। क्रूर ग्रह 6th हाउस में, हालांकि शनि के घर में है, शनि की राशि में है,
तो फिर भी सूर्य यहाँ पर बली ही होते हैं। प्रतिद्वंदी कंपिटिटर्स आपको थोड़ा सा टेस्टिंग टाइम दे सकते हैं, अगर आप खासकर छात्र हैं या नौकरी करते हैं या इवन बिजनेस करते हैं तो सतर्क रहें। कंपटीशन बढ़ने के कारण आप लोगों में जो मंगल आपके शुभ स्थिति में है, आपका तेज प्रभाव बढ़ता है, आपका सोया हुआ जैसे कि एक आपका जो पौरुष है, आपका स्वाभिमान जागता है और आप दलेरी से स्थितियों को हैंडल करते हैं। तो आपके लिए शुभ है, क्योंकि कई बार व्यक्ति इजी गोइंग हो जाता है। तो इस अवधि में सूर्य का 6th हाउस में बैठना आप लोगों को जो चैलेंजेस मिलते हैं उसको बहुत बखूबी निभाते हैं, या यूं कहे आप अल्टीमेटली कामयाब होते हैं। विदेशों से शुभ समाचार मिलते हैं। विदेश जाने के इच्छुक जो भी जातक हैं उनको वीजा इत्यादि लगने के प्रबल मौके मिलते हैं। अगर आप किसी तरह के मेडिकल क्षेत्र में कामकाज करते हैं तो आप लोग लाभान्वित होते हैं। इसी तरह से शनि और शुक्र के संबंध की बात करें, यह 14 तारीख तक सप्तम स्थान में बना रहेगा। यह बहुत बड़ा राजयोग है। सप्तमेश का संबंध शुक्र के साथ, शुक्र आप लोगों के 10वें घर के मालिक है। 10th लॉर्ड का संबंध सप्तम स्थान के मालिक के साथ होता है, तो कार्यस्थल के लिए, कैरियर के लिए, पार्टनरशिप में, बिजनेस के लिए उत्तम स्थितियां बनती हैं। शुक्र भौतिकता के कारक है। 7th हाउस में शुक्र स्ट्रॉन्ग होते हैं, स्थान बली होते हैं। शनि भी यहाँ पर बली होते हैं। तो दोनों बली ग्रह, अगर शनि और शुक्र की आपकी दशा अंतर्दशा है तो आप लोगों के लिए राजयोग कारक पीरियड है। अदरवाइज भी आप लोगों के लिए समय उत्तम रहेगा। मियाँ बीवी के संबंधों में मधुरता के योग, प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए अच्छा योग रहेगा, समय रहेगा। लव लाइफ उत्तम रहेगी कहे तो। पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो लाभान्वित होते हैं। बिजनेस में वृद्धि के योग बनते हैं। डेली आमदन में वृद्धि के योग बनते हैं। अगर आप कॉस्मेटिक्स, रेडीमेड गारमेंट्स का कामकाज करते हैं, सौंदर्य प्रसाधनों में डील करते हैं, किसी तरह के आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं, तो आप लोगों के लिए समय उत्तम रहेगा। इवन शनि से संबंधित कामकाज करते हैं तो भी लाभ होगा। शनि का प्रभाव लगन के ऊपर होने से आप दूरदृष्टा हो जाते हैं, आपकी सोच पॉजिटिव रहती है। जो भी करते हैं सोच विचार कर करते हैं। शनि का प्रभाव आप लोगों के लिए शुभ रहेगा। शनि का शश योग बना हुआ है आप लोगों के लगन के लिए, तो बहुत उत्तम है। तो शनि शुक्र का संबंध आप लोगों के लिए राजयोग कारक है। केंद्र त्रिकोण राजयोग होता है, तो कार्यस्थल से आपको बहुत बड़े लाभ की संभावना रहेगी। अगर बिजनेस पर्सन है, किसी तरह का बिजनेस करते हैं, तो आपको नया प्रोजेक्ट, कोई नया इस तरह का काम मिल सकता है। कोई आपका प्रोग्राम सिरे चढ़ सकता है जिसके लिए आप काफी समय से कोशिश कर रहे थे। तो इस महीने शुक्र शनि का संबंध आपके बिजनेस के लिए, डेली आमदन के लिए, व्यापार के लिए बहुत उत्तम है। पार्टनरशिप में बिजनेस के लिए भी समय श्रेष्ठ रहेगा। आपकी प्रतिष्ठा समाज में बढ़ेगी। अगर पब्लिक डीलिंग करते हैं, पब्लिक का घर माना जाता है 7th हाउस, तो पब्लिक में आपकी छवि अच्छी होती है। अगर पहले से सेलिब्रिटी है तो आपका फैन फॉलोइंग बढ़ जाता है। यह शनि और शुक्र का प्रभाव दोस्तों देखने को मिलेगा 14 तारीख तक। 13 तारीख को सूर्य सप्तम स्थान में आ जाएंगे, जो कि आपके लग्नेश है। सप्तम स्थान में बैठकर लगन को देखेंगे, पहले भाव को देखेंगे, तो यह उत्तम स्थिति हो जाती है। यहाँ पर आपका तेज प्रभाव बढ़ता है, आत्मिक बल में वृद्धि होती है, सोसाइटी में आपका रिस्पेक्ट बढ़ता है, स्वाभिमान जागता है। आत्मबल के बढ़ जाने से आप मुश्किल से मुश्किल कार्य बहुत आसानी से करने वाले हो जाते हैं। सूर्य की षटबल बहुत उत्तम रहती है यहाँ पर सप्तम स्थान में। शुक्र इस बीच 14 फरवरी को आगे शिफ्ट हो, 15 फरवरी को आगे शिफ्ट हो जाते हैं, तो शनि और सूर्य का संबंध बनेगा। शनि और सूर्य का संबंध इतना अच्छा नहीं कहा जा सकता, खासकर अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो 14 फरवरी से थोड़ा सा सतर्क रहें। इस अवधि में किसी के साथ कमिटमेंट मत करें, खासकर पार्टनर के साथ बातचीत इस तरह से ना करें कि आप में विचारों में मतभेद हो। वैचारिक मतभेद उभर सकते हैं पार्टनरशिप में जो बिजनेस करते हैं। गवर्नमेंट तंत्र में अगर आप कामकाज करते हैं तो थोड़ा सा डिसिप्लिन होकर कामकाज करें, इतना ही। अदरवाइज क्योंकि सूर्य बली है और लगन को देख रहे हैं तो दिक्कत होने के योग नहीं है, दिक्कत के चांसेस कम हैं। पर फिर भी जिनके सूर्य शनि की दशा अंतर्दशा होती है उन्हें हल्का सा सतर्क रहना चाहिए। सूर्य यहाँ पर अल्टीमेटली आपकी प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं, आप शत्रुहंता रहते हैं। गुरु और
शुक्र की बात करें, अष्टम स्थान में यह राजयोग कारक बन जाते हैं। हालांकि अष्टम स्थान में बैठकर प्लैनेट्स कमजोर हो जाते हैं, परंतु मित्र क्षेत्रीय हैं गुरु और शुक्र उच्च के हो जाते हैं, तो अचानक से आपके लाभ के रास्ते प्रशस्त होते हैं। अष्टम घर से ससुराल पक्ष भी देखा जाता है, तो ससुराल पक्ष से भी आपको लाभ हो सकता है, कोई शुभ समाचार मिल सकता है। अगर आप किसी तरह के काउंसलर कंसल्टेंट हैं, पराविद्याओं में संलग्न है, तो आपको लाभ होता है। आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ जाने से आप लोगों को लाभ होता है। शुक्र यहाँ पर बता दें भौतिकता के कारक हैं। प्रणय संबंधों के लिए समय आपका उत्तम रहेगा, लव लाइफ श्रेष्ठ रहेगी। दूसरे घर के ऊपर दोनों का प्रभाव, दोनों शुभ ग्रह हैं, तो यहाँ पर आपको कार्यस्थल से खास लाभ होता है। 10वें घर के मालिक हैं शुक्र और दूसरे घर को देखते हैं, तो कार्यस्थल से लाभ होता है। कैरियर में आपकी तरक्की होती है जिसकी आपको उम्मीद भी नहीं होती। अचानक से बैठे उठाए लाखों करोड़ों का लाभ होता देखा गया जब इस तरह के प्लैनेट होते हैं। अष्टम स्थान ऐसा है, यहाँ पर शुभ ग्रहों का शुभ ग्रह बैठे हो तो अच्छा ही फल देते हैं। गुरु और शुक्र यहाँ पर बैठकर आप लोगों के लिए शुभ फलदायी ही रहेंगे। अगर आप स्त्री वर्ग से संबंधित कामकाज करते हैं तो बहुत उत्तम समय रहेगा। सौंदर्य प्रसाधनों में डील करते हैं तो यह समय उत्तम रहेगा। आपके एक्स्ट्रा मैरिटल जो रिलेशंस हैं वह अष्टम स्थान में दबे रहते हैं। जब भी इस तरह के प्लैनेट अष्टम स्थान में होते हैं तो वह उजागर नहीं होते। तो इस तरह की गतिविधियां जो गोपनीय कार्य हैं, सीक्रेट कामकाज हैं, उसके लिए आप लोगों के लिए समय श्रेष्ठ रहेगा। अगर आप किसी तरह के डिटेक्टिव्स हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज में कामकाज करते हैं तो आपकी बुद्धि तीक्ष्ण हो जाती है, आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ता है, आपको अवार्ड रिवार्ड मिलते हैं। अगर आप साइंटिस्ट हैं तो रिसर्च कर सकते हैं, किसी भी क्षेत्र में आपको उपलब्धियां मिल सकती हैं। विदेशों से संबंधित कामकाज के लिए भी गुरु शुक्र का योग अच्छा रहेगा। मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करते तो लाभान्वित होते हैं। धन की कमी एटलीस्ट नहीं होगी। धन के मामलात को लेकर गुरु शुक्र का योग बहुत अच्छा है। अचानक से धन आने के प्रबल योग बनते हैं, आपका अटका हुआ धन भी मिल सकता है। गुरु क्योंकि पंचम स्थान के मालिक हैं तो लॉटरी इत्यादि के योग भी बनते हैं, क्योंकि उच्च के शुक्र के साथ हैं। शुक्र दशमेश हैं और उच्च के अष्टम स्थान में, तो अचानक से आपका अटका हुआ धन या लॉटरी के योग या वसीयत इत्यादि से पैसे मिल जाने के प्रबल योग बनते हैं। बहुत उत्तम योग है। लव लाइफ के लिए भी समय उत्तम रहेगा। स्त्री वर्ग से खास लाभ होगा। राहु भाग्य स्थान में बैठकर मंगल का फल देंगे, तो मंगल आपके 10वें घर में 4th लॉर्ड हैं, तो जमीन जायदाद से फायदे के योग बनाता है। यात्राओं से आपको लाभ हो सकता है। वायु तत्व के कारक हैं राहु, तो निश्चित तौर से विदेश यात्रा के योग बनाते हैं राहु। इस महीने आपके चांसेस बढ़ जाते हैं विदेश यात्रा के। मंगल क्योंकि अच्छी स्थिति में है। अगर आप मंगल से संबंधित कोई भी कामकाज करते हैं, यूं कहें भूमि से संबंधित कामकाज करते हैं, एग्रीकल्चरिस्ट हैं, फार्मर्स हैं, खाद्य पदार्थों में डील करते हैं, कोई होटल रन करते हैं, रेस्टोरेंट रन करते हैं, वेजिटेबल वेंडर्स हैं, तो आप लोगों के लिए मंगल और राहु का गोचर बहुत उत्तम रहेगा। आर्मी, डिफेंस, पैरामिलिट्री फोर्सेस में है तो समय श्रेष्ठ रहेगा। राहु की दृष्टि लगन के ऊपर थोड़ा सा स्वभाव में तेजी देती है, तो थोड़ा सा योगा मेडिटेशन का सहारा लें तो उत्तम रहेगा। और इसी के साथ आपको बताएं, मंगल की सप्तम दृष्टि 4th हाउस के ऊपर जमीन जायदाद से फायदा होता है, पेरेंटल प्रॉपर्टी का सुख मिलता है, भाइयों के साथ संबंध अच्छे रहते हैं, मित्र मंडली की सहायता मिलती है, पब्लिक में जाने से आपका कद बढ़ता है, प्रतिष्ठा बढ़ती है। कोई भी इलेक्शन है, किसी तरह का भी ऐसा काम है जो पब्लिक से संबंधित है, उसमें आपकी विजयी होती है। अगर आप पॉलिटिक्स में हैं तो आपका कद बढ़ता है, आप उस पद पर नामांकित होते हैं अगर आप नौकरी पेशा हैं। व्यापार के लिए बहुत उत्तम है। मंगल इस तरह की स्थिति में है कि आप लोगों के लिए तेज प्रभाव बढ़ाते हैं, आपके कैरियर के लिए अच्छे हैं। अगर आपने जमीन जायदाद नहीं बनवाई या बनाना चाहते तो यह महीना आप लोगों के लिए श्रेष्ठ है। प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी कामकाज है, कोई भी मसला है, उसको सॉर्ट आउट करने के लिए यह महीना बहुत उत्तम है। कुल मिलाकर मंगल का प्रभाव अष्टम दृष्टि देखें तो पंचम स्थान के ऊपर भी रहेगी, तो शेयर स्टॉक मार्केट वालों को लाभ होगा, क्योंकि 4th लॉर्ड है मंगल और भाग्य स्थान के मालिक है, पंचम स्थान से संबंध बनाते हैं, तो एक किस्म से नव पंचम योग बनता है। तो बच्चों की तरफ से भी आपको शुभ समाचार मिले। बच्चों के कैरियर में अवरोध है या उनकी हेल्थ की कोई प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन मिल रहा है, या यूं कहें बच्चों को लेकर किसी तरह की परेशानी वह दूर होती है। रोमांच के लिए समय आपका खास उत्तम रहता है।
कुल मिलाकर समय आप लोगों के लिए फरवरी का महीना बहुत अच्छा है, उत्तम है स्थितियां। सन का गोचर शनि के साथ कुछ अवधि के लिए जिनका गवर्नमेंट में कोई मसला है उन्हें सतर्क रहना चाहिए, और ऑफिस में बॉस के समक्ष कम ही बोलें, खासकर अगर आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं। अदरवाइज शनि से संबंधित कामकाज करने वालों को हल्का सा सतर्क रहना चाहिए, कोई नई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। चलते चलते आपको लकी नंबर, लकी कलर बता दें, क्योंकि शेयर मार्केट वालों के लिए समय बहुत उत्तम रहेगा। गुरु की स्थिति अष्टम स्थान में उच्च के शुक्र के साथ शेयर मार्केट में कामकाज करने वालों को अकल्पनीय लाभ की स्थितियां बनती हैं। आपका लकी नंबर रहेगा दोस्तों 6 और लकी कलर रहेगा आपका येलो। जेमस्टोन्स की बात करें तो आपके लिए बनता है रूबी, मानिक जिसे कहते हैं सूर्य का स्टोन है, और कोरल, मूंगा जो मंगल का स्टोन है, ये धारण जरूर करना चाहिए आपको। इसके अलावा आप लोगों के लिए पुखराज बनता है, येलो सफायर, यह भी आप धारण कर सकते हैं। ये 3 स्टोन है, येलो सफायर, रूबी और कोरल। ये तीनों में से तीनों स्टोन आप धारण करना चाहते हैं तो एक्सपर्ट एडवाइस जरूर ले लें। चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।